हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हाँ यार, कुछ दिनों से वीडियो में नहीं बना पा रहा था, कुछ इश्यूज था, तो बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में क्या इश्यूज था एंड ऑल। बट अभी इस वीडियो में बात करने वाले सिर्फ आईपीएस एसओ इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू 26 दिसंबर से आई थिंक शुरू होने वाले एसओ का इंटरव्यू। ठीक है, तो जिन जिन का भी इंटरव्यू है बधाई हो। और मेरे जो पुराने वीडियोस उस पर कमेंट में आ रहा था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ कैसे करनी है, इतना मेंस के कोर में सिलेक्शन होने वाली है कि नहीं होने वाले, तो सब बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में दो पार्ट होने वाला है। पहला है कि इंटरव्यू पे कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए एसओ के लिए, ठीक है, आपको जनरल अवेयरनेस बैंकिंग पढ़ने का जरूरत है कि नहीं है। दूसरा होने वाला है कि मेरा ब्रीफली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इससे आप मतलब लाइक एक कैसा माहौल होता है उनके लिए जो फर्स्ट टाइम एसओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो आईबीपीएस का। एंड सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप अगर स्केल वन का एसबीआई एसओ दोगे या दूसरे बैंक्स का भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर एज एन आईटी, अलग अलग वैकेंसीज निकल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि कौन कौन सा आपको टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप आईपीएस एसओ आईटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास दो, आपकी प्रोफाइल में दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो आप फाइनल ईयर में हो और आप आईटी, सीएसई, ईसी, एमसीए और सिमिलर सब्जेक्ट जो कि एलिजिबल्स है उसमें आप मतलब फाइनल ईयर में हो। ठीक है, या तो आप अपने एग्जाम दे चुके, अभी तक आपने कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं करा है, नहीं तो आप कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो। अब शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3 4 महीने। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपेक्ट करो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से, जो एग्जाम में अच्छा बाय द वे, इंटरव्यू में आपको कोई कोडिंग लिखने नहीं देगा, आपको वहाँ पे कोई कोडिंग करने नहीं देगा, कोई आपसे वहाँ पे एल्गोरिदम नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू 8 10 मिनट से लेकर मैक्स टू मैक्स 12 मिनट का होने वाला है। आपसे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एक दो मतलब 2 3 मिनट में बातचीत करके जो इंटरव्यू समझ सकता है उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका आता है डेटाबेस। ठीक है, आपसे डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप अगर मान लो आप एक्सपीरियंस तो आपने डेटाबेस पूछ सकता है, आपने कौन कौन से डेटाबेस में काम किया है। तो रिलेशनल डेटाबेस, अच्छा हाँ, इसमें भी ना कोई बहुत एडवांस जगह पे जाने का जरूरत नहीं है कि मैंने नो सीक्वल पे काम करा है, मैंने डेटाबेस शेडिंग करा है, पार्टीशनिंग करा है, उस लेवल पे नहीं जाता है। आपको डेटाबेस आपसे ज्वाइन पूछ सकता है कि आपने कौन कौन तरह के अपने ज्वाइन आपको पता है, जो ओरली पूछ सकता है, आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। ठीक है, फिर आपसे की पूछ दिया, सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, ये सब सिंपल दिस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, आपसे वो वहाँ पे क्लोजर निकालने नहीं देगा, इस तरह की चीजें नहीं पूछते इंटरव्यू में। ठीक है, तो डेटाबेस में ये चीज हो गया। फिर आपको छोटे मोटे क्वेरीज पूछ सकता है, सिलेक्ट क्या होता है, ग्रुप बाय क्या होता है, या छोटा मतलब जो वर्बली विजुअली इंटरव्यूअर खुद भी समझ सकता है कि आप आंसर दे रहे हो, सही दे रहे हो कि नहीं। एक छोटा सा ग्रुप बाय लेके क्वेरी दे दिया, ऐसे छोटा सा हो सकता है, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर दिया, वो भी बहुत ही मतलब एक स्मॉल सा सीक्वल करिए, कोई स्मॉल सा प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा बात आता है आपका, ये हो गया। दूसरा आपका आता है नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। अभी नेटवर्किंग में क्लास टाइप जो होता है ना, क्लास ए टाइप नेटवर्क, क्लास बी टाइप नेटवर्क, उसका वो निकालो। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। क्लासलेस एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल। इंटरव्यू में आपसे अगर इंटरव्यू को लगे कि मैं टेक्निकल पूछूंगा, बाय द वे इंटरव्यू में 7 से मेरे टाइम पे आई थिंक 8 लोग थे लास्ट ईयर। मैं मेरा काउंट भी भूल गया था, इतने लोग थे मेरे एसओ इंटरव्यू में, 7 या 8 लोग थे। एंड 1% 2% वर टेक्निकल, एक उतना नहीं पूछ रहा था, और 1% ही वाज आस्किंग मी लॉट क्वेश्चन फ्रॉम द सीएस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे मतलब एक बंदा तो रहेगा ही फॉर श्योर, जो कि आईटी एज एन आईटी ऑफिसर काम करता है वहाँ पे। ठीक है, तो नेटवर्किंग में क्या ओएसआई मॉडल पूछ सकता है, अगर उन्हें टेक्निकल पूछना है डीप में ओएसआई मॉडल तो पूछेगा। हर एक लेयर ओएसआई मॉडल का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डिवाइसेस किस लेयर पे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। आपसे ऐसे पूछ दिया कि राउटर गेटवे में डिफरेंस क्या होता है, स्विच क्या होती है, हब क्या होती है। ठीक है, दूसरा स्पेशली जिनका कोलकाता में इंटरव्यू है ना, मेरा कोलकाता में इंटरव्यू हुआ था, तो यार थोड़ा सा कम्युनिकेशन का पढ़ के जाना। कम्युनिकेशन मतलब कुछ नहीं है, लाइक जैसे होगा ना आपका कोएक्सियल केबल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है, बेसिक जो टेलीकम्युनिकेशन आता है ना, ये आपको नेटवर्किंग में आता है। नेटवर्किंग के शुरू वाला पार्ट, आप गेट्स मैसेज का वीडियो देखना, वहां पर नेटवर्किंग के शुरू वाले प्लेलिस्ट में जो शुरू के वीडियोस है ना, वो अच्छे से देख के जाना। मेरे से कम्युनिकेशन का बहुत क्वेश्चन पूछा था, और दैट्स द रीजन कि मेरा इंटरव्यू में भी उतना अच्छा मुझे स्कोर नहीं आया था, क्योंकि बाकी एरियाज तो मेरा बहुत अच्छा गया था, बिहेवियरल, बैंकिंग, दूसरे जो अपने डेटाबेस वेटाबेस तो बहुत तगड़ा गया था मेरा। बट जो ये कम्युनिकेशन वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस थे ना, क्योंकि मैं एकदम अनप्रिपेयर्ड था, आई डेंट एक्सपेक्ट। मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि मैं जैसे यार रिलायंस जियो का कोई इंजीनियर या बीएसएनएल का इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे को 1 मिनट तो ऐसा लगा था। 3 4 कम्युनिकेशन क्वेश्चंस पूछे, एक तो मैं नहीं बोल पाया,
दो तीन मैं थोड़ा सा स्ट्रगल किया था क्योंकि आई वाज नॉट रेडी फॉर इट कि कम्युनिकेशन कैसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो हाँ, कोई कम्युनिकेशन भी थोड़ा कर लो, क्योंकि जो थोड़ा फैकल्टी, मतलब फैकल्टी दो एम्प्लॉयज वहाँ पे बैंक के जो होंगे, आपके पैनलिस्ट जो थोड़े सीनियर्स है ना, वो मे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चीज में भी माइट भी, मेरा प्रदर्शन है, उन लोग का नहीं पता है। तो अपने जमाने में कोएक्सियल केबल जो टिपिकल जो जैसे बैंक की नेटवर्क सेट होती है, उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका हो गया, ये तो हो गया नेटवर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ सकता है थ्रेड क्या है, लॉक क्या है, फिर तरह के आपका कॉन्करेंसी मैनेजमेंट वगैरह ओएस रिलेटेड इसे पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन जो जितना थ्योरेटिकल पॉसिबल उतना ही। फिर आपका आ गया क्लाउड। क्लाउड आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होता है, बैंक, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बैंक में किस तरह का क्लाउड मॉडल यूज होता है, पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट की क्या क्लाउड है। ये आप थोड़ा आंसर, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा इसको गूगल वूगल करो, यूट्यूब पे सर्च करो, थोड़ा पढ़ो। इंडिया में पीएसयू जो बैंक्स होता है मोस्टली, वो किस तरह के क्लाउड में क्लाउड यूज करता है, ठीक है। क्लाउड पढ़ लेना थोड़ा सा। और लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है। और हाँ, दूसरा एक चीज पढ़ना ना, इसका ना मैं एक बहुत अच्छा कल एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, जिसमें ना मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट दूंगा कि लास्ट 7-10 डेज में आपको ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाओ, ठीक है। इसको आप रिवाइज करके जाओ, आपका काम बन जाएगा। एंड दूसरा बात है ना कि बैंक कुछ मिसलेनियस मतलब होता है ना कि टेक्निकल चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ई मैंडेट सेट होता है, ई मैंडेट कैसे काम करता है, राइट। ई मैंडेट अगर आपको पता नहीं है, आप अगर कहीं पे कुछ लोन ले रहे हो या डेबिट कार्ड से कुछ ईएमआई वगैरह आप दे रहे हो ना, आपका डेबिट कार्ड से ईएमआई दे सकते हो कि हर मंथ इस तारीख को आपका एक मैंडेट सेट हो गया, 500 रुपीज कटेगा, तो वो कटता रहेगा। मान लो आपने जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, यूट्यूब प्रीमियम लिया है, तो उसमें देखा ई मैंडेट सेट होता है। तो ई मैंडेट काम कैसे करता है, नेशनल क्लियरिंग हाउस क्या है, तो ये जो बैंकिंग रिलेटेड जो थोड़े थोड़े टेक्निकल चीजें होती है ना, हाँ, ये मिसलेनियस चीजें थोड़ा सा कर लो। इसका मैं एक लिस्ट दे दूंगा, मेरे पास ये लिस्ट है, मेरे को थोड़ा कॉपी नोट से निकालना पड़ेगा लिस्ट। ये कर लो, इससे अगर क्वेश्चंस पूछते हैं ना और आप अगर आंसर कर पाते हो, इट विल डेफिनेटली लीव अ गुड इंप्रेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप मान लो कोई आईटी कंपनी में जॉब करते हो, या आपने अभी नहीं कर रहे हो, आपने कर चुका है 2 साल, स्टार्टअप हो, एमएनसी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ, आपने क्या काम करा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप कोई प्रोजेक्ट में काम करोगे, एक या दो प्रोजेक्ट में काम आप करोगे, ये वट, ठीक है। तो कौन से प्रोजेक्ट में आपने क्या काम करा है, आपका वहाँ पे क्या रोल था, उससे आपको क्या सीखने को मिला है, एंड दैट लर्निंग को बैंक में कैसे यूज करोगे, सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल यू माइट बी एन फ्रंट एंड डेवलपर, आपने एंगुलर पे, रिएक्ट पे काम करे होंगे, आपने आप बैक एंड डेवलपर हो सकते हो, या यू माइट बी अ सपोर्ट, आप बस सर्विस नाउ पर टिकट बनाते सॉल्व करते थे। तो उस केसेस में जिनके मतलब आपने अगर बहुत ही लाइक, नो ऑफेंस टू एनीवन, पर बहुत ही अगर सपोर्ट है, बहुत ही मैनुअल टाइप का कुछ अपने जॉब्स करे हैं ना, मैनुअल टेस्टिंग भी कोई खराब चीज नहीं है, मतलब एज पर केसू बैंक सर कंसर्न। तो मैनुअल टेस्टिंग सपोर्ट, उसमें आप अच्छे से अपना प्रोफाइल को बनाओ। लिटरली आप ऐसा सोचो कि आप रिज्यूमे बना रहे हो, अपने 1.5-2 साल में क्या काम करा है। अगर आपको पूरा याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लास्ट 3-4-5 महीने में क्या काम करा है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिहर्स करो। आपसे पूछेंगे कि बहुत से आपने इन्फोसिस में 2 साल काम किया, टीसीएस में, कोई कंपनी में 2 साल 3 साल, पूछेंगे आपका करंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आप टीम में आपका क्या पोजीशन है, आप कितने सीनियर हो, कितने जूनियर हो, आप डायरेक्ट क्लाइंट से डील करते हो कि नहीं डील करते हो, क्लाइंट से आपका इंटरेक्शन होता है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये इसको लेकर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। ये बस एक टचअप वीडियो है। दूसरा आपका होने वाला है कौन सा, ये तो एक्सपीरियंस के लिए हो गया है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है, हाँ। दूसरा पूछेंगे आईटी छोड़ के बैंक क्यों आना चाहते हो, एज एन आईटी ऑफिसर, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप ईसी में आपका ग्रेजुएशन है, फिर आप आईटी में क्यों आना चाह रहे हो, मतलब मैं इतने साल आईटी में जॉब कर रहा हूँ, दैट वाज नॉट सफिशिएंट, आप आईटी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो। एनीवे, हर एक पैनलिस्ट का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो इन इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करो। हाँ, और एक चीज़ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग। ये पूछ देगा आप कौन सा, क्या आप एजाइल मॉडल यूज करते हो कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है एज कन्वर्सेशन में। एजाइल यूज करते हो कि नहीं, कि आप लोग अभी भी वाटरफॉल पे हो, और एजाइल में स्क्रम होता है, स्क्रम मास्टर कौन है, आपका क्या, मतलब इस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। दिस राउंड वाज गुड फॉर मी। मेरा वो कम्युनिकेशन छोड़ के बाकी सब मेरा आंसर अच्छा था, ठीक है। तो ये इस एरिया पे आपको ध्यान रखना है। कौन सा एरिया हो गया, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस के बेसिक्स चीजें, जॉइंस हो गए, सुपर कीज हो गए, जॉइंस हो गए, थोड़ा बहुत सीक्वल, और किन के डेटाबेस पे अगर आपने काम किया, कौन से डेटाबेस पे काम किया हो, क्यों करते हो, क्या एडवांटेज है उसके। जैसे पोस्ट जीआरई पे क्यों, थोड़ा पोस्ट जीआरई के बारे में एक आध लाइन थोड़ा पढ़ लो, एक आध पॉइंट। माई सीक्वल हो गया, सीक्वल सर्वर हो गया, फिर आपका हो गया कॉस्मोस, तो वो तो नो सीक्वल हो गया। हाँ, नो सीक्वल पढ़ लो, ऐसे जान लो नो सीक्वल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। मतलब आरडीबीएमएस और नो सीक्वल में फर्क क्या होता है, नो सीक्वल क्या होता है, इनकेस ज्यादा डीप टेक्निकल कोई नहीं जाएगा। और क्या हो गया फिर, जो होगा एसडीएलसी हो गया, बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एकदम बेसिक। आपको जैसे मेंस में आपको कोई डीप में आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, कोडिंग करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़े से कुछ कुछ एल्गोरिदम्स, अगर आप सीएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ना, थोड़े से एल्गोरिदम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे एल्गोरिदम लिखने भी नहीं बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग कुछ एल्गोरिदम्स हो गए, या ग्रीडी हो गए, केस नैपना,
नैपसैक एल्गोरिथम हो गए, उनके बेस्ट एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी बस इतना याद रखो, इतने से काम बन जाएगा। इट शुड नॉट बी वेरी बिग डील, ठीक है। तो दीज आर द थिंग यू शुड रिवाइज। हाँ, क्लाउड का थोड़ा कर लेना, कौन कौन से क्लाउड है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में, एज्योर याद रखो, एडब्ल्यूएस होता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म तो बच्चों बच्चों को पता है, ठीक है। क्लाउड हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑन प्रीम से क्लाउड में हम लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, बैंक्स कौन सा मॉडल को यूज करते हैं, आप थोड़ा गूगल करोगे, थोड़ा इसको समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड मैसिवली मोस्टली यही यही टॉपिक से क्वेश्चन आपको आने वाला है। दूसरा आपका जो मैंने मिसलेनियस बोला, जैसे आपका ई नैच हो गया, ई मैंडेट जो सेट होता है, आई मीन ई मैंडेट उसे बोलते हैं, दैट इज सेटअप बाय द एनएसीएच, नेशनल क्लियरिंग हाउस। इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जो बैंकिंग आरबीआई रिलेटेड जो टेक्निकल स्टफ है, इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा, तो बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ये हो गया। अभी नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू फरवरी के मंथ में हुआ था, 2025। ओके, कोलकाता में हुआ था, यूनाइटेड टावर्स कोलकाता में। तो मेरा इंटरव्यू कैसा क्या था, तो पहले तो मैं रूम में एंटर करता हूँ, वहाँ पे टोटल देवर 8 पीपल टू माई शॉप। मतलब मैंने पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, और देवर लाइक 5 पीपल इन द पीओ में, पैनलिस्ट में 4 लोग थे यार, नहीं 5 लोग थे, और यहाँ पे 8 लोग थे, ठीक है। मैं तो मतलब गिनती भूल गया कितने लोग थे। तो जो भी इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ, नॉर्मल नाम वाम पूछा, अभी क्या जॉब कर रहे हो, क्या रोल है, ये सब क्वेश्चन मेरे से पूछा, ठीक है। एजाइल एजाइल फॉलो करते हो कि नहीं, एजाइल में क्या एडवांटेज हो रहा है, प्रोजेक्ट तुम्हारा क्या रोल है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट क्या है वो बताओ। हाँ, जो एक्सपीरियंस है आपका, प्रोजेक्ट का एंड गोल क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, आप एक यूआई डेवलपर हो, आपका कुछ रोल होगा, आप यूआई पे काम कर रहे हो, बैकएंड पे काम कर रहे हो, मे बी यू आर इनटू एसएपी, यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ ईएएस, आप डेटाबेस सपोर्ट हो, इंजीनियर हो, आपका मेन काम क्या है, आपका जो क्लाइंट को आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। इट मे बी अ सपोर्ट सॉल्यूशन, इट मे बी अ न्यू डेवलपमेंट, इट मे बी अ मेंटेनेंस, इट मे बी समथिंग। ये आपको हाई लेवल स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। आप किसी भी कैपेसिटी में, चाहे आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप किसी भी कैपेसिटी में जॉब करो, आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं क्लाइंट के लिए ये एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, एंड आई एम वर्किंग एज अ डेवलपर ओवर देयर, कि ये एक एप्लीकेशन मेंटेनेंस फेज में है, आई एम वर्किंग एज अ सपोर्ट इंजीनियर ओवर देयर, ठीक है, या आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट ओवर देयर। ये चीज आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, और आपका प्रोजेक्ट क्या रिलेटेड है, ठीक है। इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मतलब जिनका होता है ना, आप बहुत दिन से सपोर्ट में काम करो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, जो होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, आप 1 साल 1.5 साल अगर हुआ है, तो इसको लेके मैं वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे अपना एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, कैसे इसको जस्टिफाई करना है, इसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। फॉलो करना है इस चैनल को, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आता है मेरा एक्सपीरियंस, जो कंटिन्यू करते उस बात को। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो देयर वाज अ बिग टेबल, मैं ऐसे रूम में घुसा, रूम के साइड में डोर था, एक साइड में रूम में घुसा, रूम में घुसते राइट साइड में ऐसे टेबल ऐसा रखा हुआ था। तो मेरे को मतलब टेबल के सामने जो बैठे हुए, वो जो पैनलिस्ट मुझे दिख रहे थे, बाकी ऐसे उधर से ऐसे लगाए हुए थे पैनलिस्ट। मतलब टेबल के सामने मैं बैठा, मेरे सामने इतना बड़ा रेक्टेंगुलर टेबल था। मेरे को एक व्यू पे तो मतलब इधर करता तो मेरे को ये पैनलिस्ट दिखेंगे, उधर करूंगा ये दिखेंगे, मेरे को एक सीट पे तो मेरे को कोई बड़ा पूरा मेरे को नहीं दिख रहा था पैनलिस्ट। ये हाल था मेरा, ठीक है। तो फिर मैं घुसा, उसमें वो मेरे से वही वही नाम, वैसे नाम पर पूछा क्या करो वगैरह वगैरह। अब बेसिक आपसे इंट्रोडक्शन लेना, ये सब को लेके डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, ये बस अब मैं टचअप दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिन भर कहाँ जॉब करते हो, तो मैंने बताया इसमें जॉब कर रहा है। फिर पूछा इसी से आपको आईटी में क्यों आना है, मैंने बताया तो मैं ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में इजी में, अपार्ट फ्रॉम वीएलएसए बहुत ज़्यादा अलग से जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं मेरे कंट्री में। आईटी बहुत ज़्यादा है, और मैं pretty good and familiar with आईटी, तो इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ। एंड देन फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछा आईटी को, फिर पहले मैंने थोड़ा बहुत बैंकिंग का पूछा, फिर आईटी को लेकर उन्होंने क्वेश्चंस पूछा मेरे से। तो आईटी को लेकर क्रिप्टोग्राफी हुआ, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, फिर ई रूपी क्या है वो मेरे से पूछा। देन द क्वेश्चन आस्क्ड मी अबाउट डेटाबेस को लेकर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन हुआ। फिर वहाँ पे मेरे राइट साइड में एक सर थे, वो काफ़ी सीनियर पर्सन थे, वो उन्होंने मेरे को कम्युनिकेशन का पूछा, को एक्सेल केबल क्या होता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और भी एक आध क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा, बट दैट वाज रिलेटेड वेरी मच रिलेटेड टू वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी ये सिलेबस का तो पार्ट है, सॉरी, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको गेट्स मैसेज का प्लेलिस्ट पे जाना है, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी वाले प्लेलिस्ट पे जाना है। शुरू के देखना 5 6 7 वीडियोस में एग्जैक्टली आते हैं, वो कम्युनिकेशन को रिलेटेड है, टिपिकल एनालॉग वायर्ड कम्युनिकेशन होता है उसको रिलेटेड है, वो आप पढ़ लो, ठीक है। स्पेशली अगर आप ईसी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो तो आपको जरूर पढ़ो। अगर आप सीएस कंप्यूटर साइंस आईटी हो तो स्टिल यू कैन से एंड यू कैन एक्सक्यूज जस्टिफाइड, बट अगर आप ईसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वटेवर जो भी जो जो यहाँ पे मतलब अलाउड है डिपार्टमेंट्स, अगर आप उनसे हो तो प्लीज कम्युनिकेशन थोड़ा जरूर पढ़ लो, ठीक है। इतना मेरे से हुआ। एंड दिस रीजन कि मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरा मार्क्स कम हो गया इंटरव्यू में, मैंने 85 वगैरह एक्सपेक्ट किया था, तो खैर जो भी हो। तो फिर मेरे से कम्युनिकेशन ये सब कुछ मेरे से पूछा, और उसके बाद लास्ट में फिर बैंक से पूछा चेक क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये भी मेरे से बेसिक पूछा, ठीक है। एंड उसके बाद वही फिर मतलब मेरे को छोड़ दिया। लाइक मेरा एवरेज 10 से 12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला,
मेरे पहले जब मेरे से जस्ट आगे जो कैंडिडेट था उसका इंटरव्यू 4 मिनट था, मतलब 4 मिनट में वो बंदा बाहर आ गया। थोड़ा मुझे पता नहीं उसे क्या पूछा कि वो मतलब कुछ नहीं बोल पाया, उसे भेज दिया, मुझे नहीं पता। और इंटरव्यू मेरा सुबह में हुआ था, तो ऐसा भी नहीं कि पैनलिस्ट पूरे दिन से इंटरव्यू ले रहे, वो लोग थक गए, ऐसा कोई बात नहीं था। मैं फोर्थ कैंडिडेट था, मेरे सामने 3 बंदे गए थे, उस दिन का सुबह का था। एंड दैट डे वाज आई थिंक 20 फरवरी। अगर किसी का उस दिन में रहा होगा तो कमेंट करना नीचे जरूर। तो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पहले वो तो जानते हैं, उतना कोई चिल्ड है, मतलब उतना कोई टफ वाली बात नहीं है। जो पहले नहीं दिया है इंटरव्यू, और आईटी आप लोग वाले हो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप लोग के लिए ईजी है कि आपने कम से कम एक इंटरव्यू दिया होगा। आपने कोई कैंपसिंग में बैठा होगा, ऑफ कैंपस कहीं पे, तो थोड़ा चिल्ड रहना। हाँ, इसमें है ना कि थोड़ा अपने ड्रेसिंग पे फोकस करना। ठीक है, आपको इंटरव्यू का ड्रेस कोड आपको फॉर्मल होना चाहिए। हम लोग आईटी कंपनीज में जब इंटरव्यू देते हैं एज एन मतलब फ्रेशर्स तो फिर भी फॉर्मल, बाद एक्सपीरियंस में तो भाई टी शर्ट जींस में बैठ जाते हैं इंटरव्यू देने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मली आपको ड्रेस होकर जाना है। ठीक है, ड्रेस एंड ऑल को लेकर अगर आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट का वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करो, कमेंट पे एक थम्स अप दो। आई डेफिनेटली प्रोवाइड ए वीडियो। मेरा ड्रेस कोड क्या था मैं अपना फोटो भी डाल दूंगा उस दिन पे। उस दिन का मेरा फोटो था, मतलब मैं ऐसे शर्ट ब्लेजर पैंट में था। ठीक है, और एक वीडियो में डाल दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, उस दिन को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। उससे पहले अभी उससे पहले हाँ, ये वीडियो इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन से एरियाज आपको कवर करने हैं और कौन कौन से, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था। दूसरा जो वीडियो है वो है कि अगर आप एक आईटी ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर किसी का भी कोई डिपार्टमेंट हो, आपको कितना बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस जो होते हैं ना, आपको उतना डेप्थ में बैंकिंग नहीं पढ़ना है। जो पीओज या एलपीओज वो पढ़ के जा रहे हैं उतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत ही ऊपर ऊपर चीजों को पढ़नी है। कितना पढ़ना है वो अगले वीडियो में आएगा। तो इस चैनल को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो और उसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड यू विल गेट टू सी द वीडियोस। तो